नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडिया मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडिया मसाला पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं माइंड, बॉडी और सोल की। और आज की जो टॉपिक है वो बॉडी के रिलेटेड है। लॉन्जेविटी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके ऊपर में शायद आपको इंटरेस्ट हो ना हो, मुझे बहुत सारा इंटरेस्ट है। और बहुत सारे ग्लोबल जो आइकॉन्स हैं उनको फॉलो करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लाइफस्टाइल को चेंजेस किए जाएं, खाने में ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए जो कि मेरी और आपके जीवन को ज़्यादा हेल्थ स्पैन दे सके। लाइफ स्पैन नहीं, हेल्थ स्पैन, वैसा समय जिसमें हम ज़्यादा समय तक खुद को हेल्दी पाएं। तो जीवन लंबी होनी चाहिए, नहीं, जीवन हेल्दी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या हमें क्या वो सुपर फूड्स खाने ज़रूरी हैं जो कि विदेशों से आते हैं, या फिर क्या हमारे भारतीय खाने में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम अपने रोज़मर्रा के खाने में, डे टू डे लाइफ फूड में हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं और अपने हेल्थ और लॉन्जेविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इसके ऊपर में शुरुआत करते हैं। हमारा जो खाना है वो मोस्टली आयुर्वेद से प्रभावित है, पौष्टिक और हीलिंग फूड से भरा हुआ है। और इसमें ब्लड शुगर से लेकर के इन्फ्लेमेटरी, ब्लड शुगर कम कम करना, इन्फ्लेमेशन कम करना, इन सब चीज़ों के ऊपर में सहायक हो सकता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई कि हम ओवर रिलायंट ऑन कार्ब्स हो गए हैं और हम बहुत बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में। मोस्टली मुझे लगता है बाकी सब कल्चर से भी बहुत ज़्यादा। तो एनीवे, इसको हम कॉम्बैट कैसे कर सकते हैं, ठीक कैसे कर सकते हैं, इसके लिए बात करते हैं। और दो तीन अलग अलग चीज़ों की बात करना चाहूँगा मैं। पहले कि जो अर्ब्स और स्पाइसेस होते हैं, मसाले और जड़ी बूटियाँ हैं, उनमें कौन सी अच्छी चीज़ें हैं। उसके बाद मोटे अनाज जो होते हैं उसमें क्या खाया जाए। और लास्ट में बात करेंगे सीड्स, नट्स एंड सुपर वेजिटेबल्स, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मसाले से। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि भारत में अल्जाइमर्स के, डिमेंशिया के केसेस इतने कम क्यों होते हैं, और उसके पीछे बहुत सारे न्यूरो साइंटिस्ट उनका बोलना है कि शायद भारत में जो हल्दी का इस्तेमाल होता है, टर्मरिक का, जिसमें एक एक्टिव कंपाउंड है जिसका नाम है करक्यूमिन, ये एक बहुत बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है। सूजन कम करता है, साथ के साथ आपके शरीर में जो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स रिलीज हुए हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है। दर्द में आपने गांव में देखा होगा कि पहले चोट लगती थी तो दूध मिला के हल्दी दी जाती थी और साथ के साथ हल्दी के पत्ते से लपेट भी देते थे घाव को। आप अलग अलग कल्चर में देखेंगे हल्दी का अच्छा इस्तेमाल होता है, नॉर्थ में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो करी में, सूप में, बाकी मसाले में छौंक लगाने के समय में दूध के साथ मिला के इसको गोल्डन मिल्क के रूप में भी दिया जा सकता है। तो हल्दी, रिमेंबर, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आंवला, जिसको आप गूसबेरी और बाकी दूसरे नामों से जानते हैं। आंवला विटामिन सी का एक खान है, प्रचुर मात्रा में मिलता है। और ये हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के साथ साथ हमारे हार्ट और स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसे कच्चा खाएं, अगर खा सकते हैं तो चटनी बनाएं। हमारे यहाँ चटनी बनती है, इसके मुरब्बे बनते हैं जिसमें शुगर जाता है। कुछ लोग जूस मिलाकर इसको लेते हैं, कुछ कैंडीड फ्रूट के तौर पे लेते हैं। और च्यवनप्राश में भी एक मेन इंग्रेडिएंट होता है। मेरे हिसाब से हल्का बॉईल करना और उसके बाद उसको धनिया और बाकी चीज़ों के साथ मिला के एक अच्छा स्पाइसी चटनी बनाना, स्प्रेड बनाना बहुत बहुत अच्छा होता है। थर्ड पे आती है अदरक, जिंजर। अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड और साथ में इम्यून सिस्टम को किक ऑफ करने वाली। ये डाइजेशन में भी एज अ डाइजेस्टिव मदद करती है। कैसे इस्तेमाल करना है? अदरक की चाय पिएं, करी सूप जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे इसको करें। शहद के साथ भी कच्चा अदरक खाया जा सकता है और चबाया जा सकता है, और इसका आयुर्वेद में आपको बार बार जिक्र मिलेगा। नंबर 4 पे जो हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं उसमें आती है तुलसी, जो तुलसी लीव्स, बेसिल लीव्स बोलते हैं। हमारे यहाँ तुलसी मैया हैं, पवित्र जड़ी बूटी मानी जाती है। शरीर की तनाव को कम करते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तुलसी के ग्रीन टी कॉम्बिनेशंस आते हैं, गुडविन के हैं, बाकी ऑर्गेनिक इंडिया के हैं, उसको किया जा सकता है। बाकी तुलसी के चब्बों को, पत्तों को चबाया भी जा सकता है टू गेट दैट प्रॉपर्टी। नाउ सेगमेंट नंबर 2 की बात करते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे मोटे अनाज जिनमें हम मुख्य आहार की, जिससे ऐसे कौन से आहार हैं जो हमारी लॉन्जेविटी को बढ़ाते हैं। तो सबसे नंबर पे आती है, नंबर 1 पे दाल। ये प्रोटीन से भरपूर है, पूरी प्रोटीन नहीं है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं जिसमें प्रोटीन भी होती है। ये ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करती है, खासकर अगर आप जब भी दाल को छिलके के साथ इस्तेमाल करें। वो पॉलिश वाली दाल रिकमेंड नहीं करूँगा मैं। लिमिटेड अमाउंट ऑफ राइस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ दाल कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ पौष्टिक खाना बन सकता है। मोटे अनाज जिसमें रागी, ज्वार हैं, बाजरा हैं, जो ये ग्लूटेन फ्री होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को जो ग्लूटेन की एलर्जी होती है या सूजन होता है शरीर में, उससे छुटकारा मिल सकता है। और ये फाइबर और मिनरल से काफ़ी भरे हुए थे। बेसिकली दे आर
कम पानी से इस्तेमाल से सूखे वाली राहत इलाकों में होने वाले पौधे हैं, तो उनमें रेसिलियंस ज़्यादा होती है, फाइटो न्यूट्रिएंट्स एंड फाइटो केमिकल्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू योर वेरी वेरी वेल वाटर्ड सीरियल्स जैसे वीट हो गया और राइस हो गई। तो मोटे अनाज दलिया बना के खाना, खिचड़ी बना के खाना, सोचिए कर सकें। नंबर 3 पे आती है इसमें दही। टोटल ओवरऑल सीरीज में नंबर 7 पे आएगी दही। ये एक बहुत ही फैंटास्टिक प्रोबायोटिक का काम करती है, जो हमारे पिछले एपिसोड में भी हमने बोला था कि हमारे जो गट में जो बैक्टीरियाज हैं, जो अलग अलग तरह के जो इकोसिस्टम है, उसको एक बहुत अच्छा रिसोर्स मिलता है प्रोबायोटिक के थ्रू, और ये हमारी इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करती है। दही ऑल्सो इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो हमारी हड्डी को भी मजबूत करते हैं। सादा खाएं, रायता बनाएं, लस्सी बनाएं, जैसे खाएं, शुगर कम डालें। उसके बाद इसी ग्रुप में आती है घी, जिसको हम इंडिया में लिक्विड गोल्ड के नाम से जानते हैं। विटामिन ए, ई और के होती है, डाइजेशन में मदद करता है। खाने में आप इसका जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं करें। हमारे यहाँ तो सिंपल दाल चावल के ऊपर में उसको डाल के जो खाने में मज़ा आता है, अद्भुत होता है। और हमारे यहाँ इनफैक्ट ये देखते हैं कि आपको जितनी इज्जत और प्यार मिल रही है उसके हिसाब से आपको घी डाला जाता है आपके खाने में। तो डरे नहीं, इसमें हम अलग एपिसोड में बात कर चुके हैं। इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड, ब्यूटारेट होता है, जो हम अगेन हमारे गट बैक्टीरिया को मदद करता है, हमारी माइक्रोबायोम को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। प्लस इट ऑल्सो फैट इज़ गुड फॉर बॉडी, सो डरे नहीं उससे। अभी नंबर 3 सेगमेंट की बात करें, और इसमें अगर हम देखें तो कौन से सीड्स हैं, नट्स हैं और सुपर सब्जियां जिनको आप अपने रोज़मर्रा के खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वापस इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को मैं धीरे धीरे बाहर जाते देख रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैकेट वाली चीज़ें घर के अंदर आने लग गई हैं, प्रोसेस फूड आने लग गए हैं, बाहर से स्विगी जोमेटो से खाना आने लग गया है। बताइए, मेथी। मेथी जिसको फेनुग्रीक बोलते हैं, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत सारे लोगों ने देखा है, जो डायबिटिक हैं वो रात को मेथी का पानी, मेथी को फूलने के लिए रख देते हैं और बाद में उसको पानी में इस्तेमाल करते हैं एज अ मसाला। नटी टेस्टी रोस्टेड फ्लेवर आता है। मेथी के पराठे खाएं, मेथी के पत्तों का इस्तेमाल करें, करी में इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ तो 5 फोरन में मेथी के बिना काम नहीं चलता है। उसके बाद फ्लेक्स सीड, जो मेरी फेवरेट है, छूट जाती है, मैं रेगुलर यूज़ करता था, बीच बीच में गुम हो जाती है, फिर मैडम को याद आता है, याद दिलाने पे वापस खाने में आ जाती है। हमारे यहाँ तीसी, अलसी फ्लैक्स सीड जो है, उसको हम रोस्ट करते हैं साफ़ करके, और फिर उसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद वो जो पाउडर बनती है, उसको खाने से पहले थोड़ा पानी डालें, डैश ऑफ लेमन, थोड़ा सॉल्ट, मस्त स्प्रेड बनता है। फिर आप वो जो नटीनेस है उसका, वो जो फ्लेवर आती है, साथ में ये आपको सूजन तो कम करती है बॉडी में, साथ में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत बहुत रिच सोर्स है। तो ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा माना गया है। आप इसको स्मूदी, सलाद, दही कैसे मिला के खाना चाहें खा सकते हैं। फ्लैक्स सीड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते नहीं देखता हूँ, इसलिए वापस बताना चाह रहा हूँ। बादाम, जो आमंड्स होते हैं, पानी में सूखे हुए बादाम खाएं। ये फैट होते हैं, इसमें फाइबर होते हैं, विटामिन ई बहुत सारा होता है। खास कर के ब्रेन के लिए और हार्ट के लिए ये काफ़ी एक अच्छा सुपर फूड माना गया है, जो कि एक्सेसिबल भी है। तिल का तेल, अब ये कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। एंड सेसमी सीड्स जिसको आप बोलते हैं, तो हड्डियों के स्वास्थ्य, कोलेस्ट्रॉल के मैनेजमेंट, इन सब में इनको देखा गया है। अब इसको चटनी में मिला के खाएं, तिल के लड्डू बनाएं, एज अ रोस्टेड नटी फ्लेवर के इस्तेमाल करें ब्रेड के ऊपर में। बहुत सारे इस्तेमाल हैं, बट तिल वापस हमारे खाने में आना ज़रूरी है। बाद में नंबर 13 पे आता है नारियल। नारियल में काफ़ी सारा फैट होता है, फाइबर होता है, हार्ट हेल्थ, अगेन इट्स कंसिडर्ड अ गुड ऑयल, और साथ में पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए अच्छा माना गया इसको। इसे चटनी में मिला, नारियल की चटनी मस्त होती है। इसके तेल भी खाना बनाने के लिए अच्छा होता है। अगर हम सुपर सब्जियों और सैलड की बात करें, तो इसमें सबसे पहले सुपर सब्जियों में आएगा करेला। बहुत लोगों को पसंद नहीं होता, मुझे पसंद है। करेला बिटर गॉड जिसको हम बोलते हैं, ये ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद के समय से इस्तेमाल किया गया है। साथ में ये लिवर के हेल्थ के लिए भी अच्छा माना गया है। हमें इसका भुजिया खाते हैं, जूस पीना तो रिकमेंड नहीं करूँगा। हमारे यहाँ बिहार में भरवा करेला बनता है, जिसमें हम उसमें टैंगी स्पाइसी मसाले भर के उसको बनाते हैं। बाकी एक क्रिस्प सा भुजिया बनता है, जैसे आलू का भुजिया होता है। भुजिया वो नहीं जो पैकेट के अंदर, जो हम बिहार में भुजिया भाजी बनाते हैं ड्राई, उसको भुजिया बोलते हैं। सहजन मेरा दुश्मन है, मुझे एलर्जी है उससे, लेकिन मोरिंगा जिसकी बात कर रहा हूँ, ये काफ़ी विटामिन ए
विटामिन सी कैल्शियम से रिच होता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और साथ के साथ इम्यूनिटी में इसका काफ़ी एफ्रोडिसिक भी माना गया है इसको। तो सूप में, करी में, सांभर में जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं करें। लहसुन, गार्लिक हार्ट हेल्थ के लिए, मुझे याद है बचपन में वो गार्लिक के पर्ल्स आते थे जिनका लोग इस्तेमाल करते थे, तो हार्ट हेल्थ के लिए गार्लिक आयुर्वेद में भी बात की गई इसकी, ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए। आप सुपर फूड है खाने में, हमारे इंडियन स्टाइल खाने में अनियन गार्लिक पेस्ट, अनियन गार्लिक सॉटे इस्तेमाल होता ही रहता है। कॉन्शियसली लहसुन की मात्रा को खाने में बढ़ाएं। करी पत्ता बचपन में इस्तेमाल नहीं देखा था, बट धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। मुंबई में तो ये बहुत प्रोमिनेंट होता है। एनी साउथ इंडियन फूड इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट द कड़ी पत्ता। एंड कड़ी पत्ता एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं उसमें, आपके डाइजेशन में ये मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। तो दाल में, करी में तड़के के रूप में इसका इस्तेमाल करें, मस्त फ्लेवर आती है। नंबर 18 पे है, थोड़ा महंगा है लेकिन एग्जॉटिक है और ये इंडिया का है, इसके लिए इसकी बात करना चाहूँगा। केसर, सैफ्रॉन, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, मूड को इम्प्रूव करता है, मेमोरी को इम्प्रूव करता है। यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ जगह पे इसका एज एन एफ्रोडीजियक, एज अ मेमोरी इन्हांसर, एज अ मूड इन्हांसर रिसर्च भी हो रही है। दूध में मिलाकर पिएं और बिरयानी में डालें, खाने में डालें, आप इसका जिस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं आप करें। तो केसर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक सस्ती सी ही लेकिन काफ़ी पावरफुल स्पाइस है, जरी है, बार्क ऑफ अ ट्री, आप समझ गए होंगे मैं दालचीनी की बात कर रहा हूँ, सॉरी, सिनेमन। अब सिनेमन को ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट भर के होता है इसमें। इसको आप चाय में भी मिला के चाय का फ्लेवर बढ़ा सकते हैं, इसको आप स्वीट डेजर्ट्स में मिला के एज अ पाउडर फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो गर्म मसालों के तौर पे जो मसाला होता है उसमें दालचीनी अवश्य इस्तेमाल होती है। नंबर 20 पर बस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है द ब्लैक पेपर, द पेपर गोल्ड, जिसकी पहले ट्रेडिंग होती थी, जिसके लिए बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ के लोगों ने इन्वेड किया इंडिया को। तो काली मिर्च जो है पोषक तत्वों से भरी पड़ी है, ये खाने को एब्जॉर्ब करने में, बहुत सारी चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। साथ में टेस्टी तो होती ही है, एक डैश ऑफ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर मेक्स थिंग्स मच मच पैलेटेबल। सो इसको सूप में एज अ ऊपर से डाल के पिया जाता है, सलाद में, करी में, बाकी जो अलग अलग मसाले होते हैं। तो एक हमने टोटल 20 अलग अलग सुपर फूड्स की बात करी। आप भी रिफ्लेक्ट करें कि आपकी कल्चर में इन सब सुपर फूड्स का क्या इस्तेमाल होता है। ज़रूरी नहीं कि हम ब्लूबेरी खाएं, एवोकाडो खाएं, बाहर से आने वाली चीज़ें खाएं, वही हमें एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हैं, हमारी लॉन्गेविटी को बढ़ा सकते हैं, हमारे जीवन को बढ़ा सकते हैं। तो इस्तेमाल करें इनको। कैसा लगा ये एपिसोड मुझे कमेंट करके बताएं। आप मुझे यूट्यूब पर, मुझे स्पॉटिफाई पे, गाना पे और भी जो पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं जल्दी ही। बाय बाय, टेक केयर।